हाँ भाई सब आपका अपना ज़िला अजमेर और मेरा भी ज़िला, मेरा जन्म ब्यावर में हुआ है, इसलिए मैं अजमेर ज़िले का ही हूँ। अपने ज़िले में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है पत्रकार बंधुओं का। राजस्थान में जो इस समय और दुर्गति राजस्थान की हो रही है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब के शासन में, करौली का दंगा तो अब हुआ, पर उससे भी पहले लगभग 623 राजस्थान में दुष्कर्म बलात्कार की घटना है, लूटमार और चैन स्नैचिंग और सब तरह का गुंडागर्दी, यह जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है। अब लेकिन उनको गर्व है एक बात का कि मैंने बजट बहुत अच्छा रखा है। अब बजट को, पैसे को कोई चाटेगा, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान, इसके ऊपर है स्वाभिमान। स्वाभिमान नहीं है, सम्मान नहीं है महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, बेटियों का, या लूटमार हो रही है, या चैन लूटी जा रही है, या सब तरह के गुंडागर्दी हो रही है। उनके खुद के जोधपुर ज़िले में हर महीने दुष्कर्म के हर थाने में 4 केस और दर्ज होते हैं। यह स्थिति राजस्थान की है। राजस्थान की जो स्थिति बिगाड़ी है कानून व्यवस्था की, उसको देख कर के इनको जरा भी शर्म नहीं है। यहाँ तक कि महापुरुषों को अवॉइड करना, महाराणा प्रताप राजस्थान का पूरे विश्व में, जैसे बोलीवर क्रांतिकारी के नाम पर देश है, ऐसे ही महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की पहचान राजस्थान में है। लेकिन इनका एक मंत्री जो ऊल जरूर बोलता है, तथाकथित शिक्षा मंत्री, वैसे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, जो मर्जी ऊल जरूर महाराणा प्रताप के लिए बोलना और उनके अध्याय को, शिक्षा के अपने उस चैप्टर को निकाल देना, यह दुर्भाग्य है। कानून व्यवस्था हो, लूटमार हो, दुष्कर्म हो, सबसे बड़ा रीट की जो परीक्षा हुई, हमारे खुद के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री के अनुसार 26 लाख बच्चे बैठे, 8-8, 10-10 साल से बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनके माँ बाप का पैसा जुटाना बड़ा मुश्किल। और इस घटना को लेकर के माननीय गुलाबी कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, को विधानसभा में सिर्फ आंसू नहीं आए तो फपा फक करके रोए कि गरीब का बच्चा कैसे शिक्षा की और रीट की तैयारी करता है, अध्यापक की तैयारी करता है, किसी भी परीक्षा की, और वो सारे पेपर आउट हो रहे हैं। तो उस रीट को लेकर के जो बाउंडर हुआ, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि राजस्थान की व्यवस्था, राजस्थान की अवस्था, राजस्थान की व्यथा बहुत ज़्यादा खराब है। किस विषय में? सांप्रदायिक माहौल का मैंने अलग से रखना था, इसलिए आपने अच्छा किया। करौली में जो हालत हुई, मैं सीधा बोलता हूँ, और एक संगठन से जुड़ा हूँ, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, उसमें भी मैं सीधा बोलता हूँ। बाकी लोग एक मजहब, एक समुदाय बोलते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, हम दो, हमारे दो, हमारे दो तो सबके दो, सबके दो तो मुसलमानों को 20-25 क्यों व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो करौली में और 4 दुकान हिंदू की, 2 दुकान मुसलमान की, 3 दुकान हिंदू की, 1 दुकान मुसलमान की, शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे। मुसलमानों ने वहाँ जो 80% ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, ड्राइवर, उन लोगों ने उस दिन ऑटो रिक्शा नहीं चलाई, योजना पूर्वक लूटमार की। और मुसलमान जो पड़ोसी दुकानदार थे कि दुकान से उतरो और हम इन दुकानों को लूटेंगे। और फिर सिर्फ लूटा ही नहीं, पड़ोसी मुसलमानों ने सिर्फ लूटा ही नहीं तो उनको आग भी लगाई। इस तरह की दुर्दांत घटना, इस तरह की विस्मयकारी घटना, इस तरह का जघन्य अपराध वहाँ पर किया एक मजहब विशेष ने, जिसको आप मुसलमान कहते हो। अब करौली कांड को लेकर के इनको शर्म नहीं आती। एक घटना और सुनेंगे आप, एक विधायक, जनप्रतिनिधि, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी दुर्दांत घटना के लिए मैं बोल रहा हूँ, श्रीमान गिरिराज सिंह मलिंगा, विधायक बाड़ी, एन बिजली का, और उसके सिर पर, मुंह पर टांग रख करके, पैर रख कर और अपने समर्थकों को कहा कि इसको मारो, और इतना मारा कि 22 फ्रैक्चर है। और श्रीमान गहलोत साहब कहते हैं नहीं, मैंने पता लगाया 6-7 फ्रैक्चर हैं, जबकि डॉक्टर ने दिया मेडिकल में 22 फ्रैक्चर है। इस तरह की घटना, और एक विधायक के 2 बेटे बलात्कार करें, इस तरह की घटना और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी इस 4 तारीख को हाईकोर्ट के आदेश से आपको शायद जानकारी होगी, श्रीमान गहलोत साहब, श्रीमान डीजीपी भूपेंद्र सिंह जी, श्रीमान आईजी साहब और इनके ओएसडी श्री देवाराम सैनी, एएसपी और एसपी पर जघन्य अपराध का केस दर्ज हुआ है जयपुर में। आपको आश्चर्य होगा, वो एक विधायक के कहने पर उन्होंने 4
डाकुओं ने, बदमाशों ने एक घर को लूटा, उनकी बेटियों और बहनों और जो बुजुर्ग महिला तक से बलात्कार किया। वो एक केस दर्ज हुआ हाई कोर्ट के आदेश से इसी 4 और मार्च को, ये अप्रैल हुआ 4 मार्च को। तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, क्या स्थिति है लूटमार की। और करौली में जिस ढंग से सांप्रदायिक नहीं कहेंगे इसको, तो लुटेरों की उस समय की जो आखिर अवस्था का लुटेरे थे वो लूटमार मोहम्मद साहब के नेतृत्व में करते थे, वो आज भी नेतृत्व में कर रहे हैं। ऐसी लूटमार की हुई है। मुद्दा बन गया ना, अपने आप बन गया ना। मैं सकारात्मक कहता हूँ कि अगर ये दंगा नहीं करते, हिंदुओं को नहीं लूटते, हिंदुओं में दुकानें नहीं लूटते, आग नहीं लगाते, मारपीट झगड़े नहीं करते, तो मुद्दा क्यों बनता। मुद्दा तो खुद गहलोत साहब ने बनवाया है, तुष्टीकरण की नीति करके बनाया है। 4000 करोड़ रुपए मदरसों को दिए हैं, 4000 करोड़। और अभी खिलीमल जी जैन का मेरे पास संदेश आया है कि पशुधन के लिए, गौ माता के लिए, गौशालाओं के लिए इतने सख्त नियम बना दें हैं कि अब पशुपालन, गौ माता को पालन, गोवंश को पालन बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए इसमें संशोधन का पत्र लिखें और केंद्र से बात करें। माने गाय माता के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ धारा 144 लग रही है, जुलूस निकाल सकते, जलसे नहीं निकाल सकते, रामनवमी का, हनुमान जयंती का, या जो भी, या हिंदू तो धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकता, लेकिन वो लाउड स्पीकर बजाएंगे मस्जिदों पर। ये लाउड स्पीकर जो सऊदी अरब में बंद हो गया, ये लाउड स्पीकर जो जॉर्डन और लेबनान में बंद हो गया, लेकिन यहाँ लाउड स्पीकर बंद नहीं होगा। ये आश्चर्य की बात है। और 4000 करोड़ मदरसों को दिए हैं। आप ये बताइए, जब मंदिरों को आप सरकारी संपत्ति कहते हो तो फिर आप उनके पुजारियों को पैसे दो, और आप जब मस्जिदों को सरकारी संपत्ति कहते हो तो उनमें बैठने वाले, मदरसों में बैठने वाले इमाम और मौलवियों को तनख्वाह किस बात की दे रहे हो। या तुष्टीकरण की नीति या खुशामद की नीति 3M पर चला रहे हैं सरकार। आपको और कोई नेता नहीं कहेगा, मैं सीधा कहता हूँ 3M पर चला रहे हैं सरकार, माली, मीणा और मुसलमान। लेकिन मीणा भी अब इनसे नाराज़ हो रहे हैं और माली, इनकी खुद की जाति लोग भी नाराज़ हो रहे हैं। बाकी सब जातियों के लोग तो इनके आगे पीछे और हिला रहे हैं, इनकी खुशामद कर रहे हैं। लेकिन 3M, माली, मीणा और मुसलमान तो 100% इनके साथ हैं। अब तो माली भी इनसे नाराज़ हैं, कई मालियों पर भी, सैनियों पर भी हमला किया गया है मुसलमानों के द्वारा, और मीणा समाज भी लगभग नाराज़ होने जा रहा है। तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, हिंदू विरोध नहीं चलेगा। इस देश में वही राज करेगा जो हिंदुओं के मन को जीतेगा, हिंदुओं की खुशामद, हिंदुओं के मन को जीतेगा। और केंद्र से लेकर यहाँ तक हिंदू विरोध जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ बचा है, इनमें भी सुपड़ा साफ हो जाएगा 2023।